नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एमआईएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैक्रो की सीरीज में हम बताने वाले हैं लूप के बारे में। अभी अभी तक हमने रेंज क्लियर कर दिया है, वर्कबुक क्लियर कर दिए हैं, वर्कशीट क्लियर कर दिया है। तो इसी के साथ अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है और साथ में कंडीशंस भी हमने बना दिए हैं। सॉरी, दिस इज नॉट अ पार्ट 11, दिस इज अ पार्ट 1। तो आज हम बताने वाले हैं कि एक्चुअल में आपका लूप काम कैसे करते हैं, लूप होता क्या है मैक्रो के अंदर, राइट। तो इट इज सिमिलर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लूप का मतलब है एक ही एक्टिविटी को बार बार करना, इसी को हम लूप कहते हैं, राइट। और ये आप इसको करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और उनको इनकरेज करें कि दे शुड आल्सो सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न इफ दे आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो चलिए, तो हम लूप के बारे में बताते हैं कि लूप होता क्या है। लूप का मतलब होता है कि एक ही एक्टिविटी को बार बार रन करना। और अगर आपको एक ही एक्टिविटी बार बार रन करानी है तो उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब आप एक सिंपल मैसेज बॉक्स प्रिंट करा रहे हो, आई मीन मैसेज बॉक्स को आप डिस्प्ले करा रहे हो, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई 4 लाइन का कोड बार बार रन कर रहे हो, 10 लाइन का कोड बार बार रन कर रहे हो, या पूरा प्रोजेक्ट ही आप बार बार रन कर, पूरा का पूरा मॉड्यूल को ही बार बार आप रन करना चाह रहे हो। तो कोई भी एक एक्टिविटी है, इसको बार बार परफॉर्म कर रहे हो, वही लूप होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि लूप के टाइप क्या होते हैं। कुछ टाइप भी होते होंगे वैसे। तो जनरली आपके ब्रॉडर एरिया में दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोर लूप, एक होता है वाइल। डू वाइल, वाइल ही आता है उसके अंदर। ठीक है, फोर में भी जब हम फोर की बात करते हैं, ठीक है, फोर लूप, फोर का मतलब क्या होता है। फोर आपका एक पर्टिकुलर रेंज में आपको रन करना होता है, वाइल का एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, जब तक वो कंडीशन आपकी मैच हो जाए, या फिर वो जब तक कंडीशन मैच हो रही हो, राइट। दोनों तरीके से बात करते हैं। तो चलो फोर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फोर में आपका एक होता है कि आपने एक नंबर दे दिया है कि मेरे को एक एक्टिविटी 10 बार रन करनी है। वो आपका हो गया एक नंबर कि लेट्स से आई वांट टू टाइप माय नेम 10 टाइम। ठीक है, तो वो 10 बार आपने कर दिया लूप में। आप फोर में लिखोगे 4i = 1 to 10। ठीक है, यानी कि आपको 1 से लेके 10 तक वो रन करना है। दैट इज बेसिकली आप फोर लूप, राइट। फोर के आपका दूसरा टाइप होता है फोर ईच। फोर ईच आपका काम करता है किसी एरे पर, राइट। तो आपको जो भी ऑब्जेक्ट दे रहे हो वो एरे टाइप का होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ मल्टीपल वैल्यूज होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ठीक है, ये इसमें एक पर्टिकुलर आपके पास जार है और उसमें कुछ आइटम भरे हुए हैं, तो आप बोलोगे इस आइटम में जितने भी आइटम्स हैं उन सबको आप बाहर निकाल दो। ठीक है, तो आप एक एक करके आइटम को पिक करोगे और उसको निकाल देते हो। तो वही आपका हो जाएगा फोर ईच की, यानी कि हर एक आइटम पर आपको लूप रन करना है। ओके, तो ये हो गया आपका फोर ईच। थर्ड टाइप का कौन सा आएगा? अगर मैं थर्ड टाइप की बात करता हूं तो फिर आएगा आपका वाइल। ठीक है, वाइल क्या होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर कंडीशन लिखते हो आप। ठीक है, वाइल कंडीशंस, ठीक है, कि जब तक वो कंडीशन आपकी मैच हो रही है, ठीक है, तो वो आपका रन करता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, आपकी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आपका लूप रन होता है। ठीक है, एक होता है आपका डू वाइल। ठीक है, डू वाइल में क्या होता है, सेम ही है, वो भी आपका एक, जब तक कंडीशन आपकी मैच होती रहेगी तब तक रन करेगा, लेकिन एक कैच है इसमें। वाइल एंड डू वाइल में सिंपल कैच ये है कि वाइल पहले कंडीशन चेक करेगा तब आगे बढ़ेगा, कंडीशन मैच नहीं हुई वो आपका काम नहीं करेगा, एग्जिट हो जाएगा। लेकिन डू वाइल में पहले काम होगा, फिर उसके बाद कंडीशन मैच होगी, फिर उसके बाद आपका काम करेगा। तो पर ऐसा क्यों है, क्यों ये सारी चीजें क्यों, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आती हैं जब आप कंडीशंस कोड लिखते हो, तो इस तरह की सिचुएशन आती है, अरे मुझे तो कम से कम एक बार तो रन करना है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो मेरा ये चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें डू वाइल यूज कर सकते हो। वाइल मतलब कि ठीक है, कंडीशन मैच हुई तो रन करे, अदरवाइज नहीं करे, तो वो वाइल हो गया। तो इस तरह से ये चार ब्रॉडर आपके सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको लूप लगाना पड़ता है। ठीक है,
तो आई होप यू गॉट सम आइडिया ऑन द लूप। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। बाकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आप कौन कौन से लूप की हमने बात की। हमने की है बात फोर की, हमने बात की फोर ईच की, इसके अलावा हमने बात किया है वाइल का। ओके, और उसके अलावा आपको आपने बात किया है वेंड का। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो इसका क्लोजिंग आपका करेक्टर होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट होती है वेंड वाइल की। एक होता है आपका डू वाइल। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो ये चार ब्रॉड आपके लूप के टाइप हैं, जिसमें आप लगभग सारी ही जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं सभी यही लूप यूज करती हैं। और ये चार लूप से हमारे लगभग सारी की सारी कंडीशंस मैच हो जाती हैं, इन्हीं के अंदर में सारी जितनी भी सिचुएशंस आती हैं आ जाती हैं। ठीक है, तो फोर आपका करेगा एक पर्टिकुलर नंबर तक, फोर ईच करेगा एक ऑब्जेक्ट पर काम करता है या फिर आपका एरे पे काम करेगा। वाइल आपका, वाइल का मतलब है कि जब तक कोई कंडीशन मैच हो रही है तब तक काम करेगा। डू वाइल मतलब पहले आपका काम करना है, बाद में आपकी कंडीशन मैच होगी एट द एंड, एंड देन अगर वो कंडीशन मैच हो गई तो फिर दोबारा से लूप लगाएगा, अदरवाइज बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सिचुएशंस काम करती हैं। आशा करता हूँ आपको लूप समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर के बारे में, और सिर्फ फोर को आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद फोर ईच, वाइल एंड डू वाइल, लगभग 5 पार्ट हम बनाने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन है, और आप बस हमारी वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए एक्सेल के बारे में, मैक्रो के बारे में। आगे हम आपको एम एस एक्सेस सिखाएंगे, और इसके अलावा और भी जैसे कि पावर क्वेरी हो गया, पावर बीआई हो गया, सीक्वल का कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। एम एस एक्सेस जो कि आई थिंक एवरीवन शुड लर्न, जो इतना भी आपका फ्री चीज़ है वो आपको सीख लेना चाहिए, जो आपके एक्सेल सिस्टम के अंदर अवेलेबल है आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपका क्लाइंट जब आपसे काम कराता है, जब आप कोई भी कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ देते हो, तो ही इज़ वेरी हैप्पी। और जो फास्ट है और इजीली है, और आपको रिसोर्स भी आसानी से मिल जाते हैं इसके। ठीक है, तो इसी वजह से है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सॉरी मैंने थोड़ा अपनी स्टेटमेंट इंक्रीज कर दी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और साथ में सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।